स्वाति मालीवाल का नया वीडियो आया सामने। मालीवाल को सीएम हाउस को बाहर ले जाते दिख रहे सुरक्षाकर्मी। नए वीडियो में स्वाति मालीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के सवाल 13 मई को सही तरीके से चलती नजर आ रही है। मालीवाल 4 दिन बाद वो लंगड़ाकर क्यों चल रही है। सामने आई स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में चोट की पुष्टि। स्वाति मालीवाल के चेहरे पर चोट का निशान, मेडिकल रिपोर्ट में पैर पर भी चोट का जिक्र। स्वाति मालीवाल मामले में पुलिस की जांच तेज। दिल्ली पुलिस की टीम आज फिर सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास में करेगी जांच। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद शुक्रवार को देर रात तक सीएम आवास में चली जांच। दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम ने की जांच। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कई सीसीटीवी की भी जांच की है। एंट्री और एग्जिट पर लगे 8 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का पेन ड्राइव पर भी लिया डंप। सीएम केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल केस का सीन रिक्रिएट। दिल्ली पुलिस ने ड्राइंग रूम की जांच की। स्वाति मालीवाल ने पूरी घटना बताई। दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी हेड से भी पूछताछ की। 13 मई के स्टाफ की जानकारी मांगी। एफएसएल टीम ने भी ड्राइंग रूम से जुटाए सबूत। स्वाति मालीवाल ने एक्सपोस्ट पर जुटाई सीसीटीवी से छेड़छाड़ की आशंका। लिखा, मुझे सूचना मिली है कि अब ये लोग घर से सीसीटीवी से छेड़छाड़ करवा रहे। स्वाति मालीवाल ने एक्सपोस्ट पर बदला अपना प्रोफाइल पिक्चर। केजरीवाल की तस्वीर हटाकर ब्लैक बैकग्राउंड की तस्वीर लगाई। स्वाति मालीवाल के पोस्ट के प्रोफाइल पर एक तरफ घड़ी और दूसरी तरफ कमेंट बॉक्स का लोगो। वक्त सही जवाब देगा का संदेश देने की कोशिश। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ की शिकायत ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस को भेजी शिकायत। विभव कुमार ने अपनी शिकायत में स्वाति मालीवाल पर जबरन घर में घुसने, सिक्योरिटी के साथ बदसलूकी करने और सीएम की सुरक्षा को खतरा पैदा करने जैसा आरोप लगाए। विभव कुमार ने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने अभी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया। स्वाति मालीवाल मामले पर बोली आतिशी। स्वाति मालीवाल का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। सूत्रों से पता चला है कि वो लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में। स्वाति मालीवाल मामले पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मालीवाल के संपर्क में, ये बात जेपी नड्डा भी जानते हैं। स्वाति मालीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, कल के आए नेताओं ने 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने सब कुछ सच कबूल किया था। स्वाति मालीवाल ने विभव पर लगाया पार्टी को धमकाने का आरोप। कहा, गुंडा पार्टी को धमका रहा है कि अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा। स्वाति मालीवाल मामले पर बोले जेपी नड्डा, केजरीवाल देश की जनता के सामने बेनकाब हुए। बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं। हमारी पार्टी ने कभी मालीवाल से बात नहीं की। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान, सीएम केजरीवाल का निवास बना महिला उत्पीड़न का टॉर्चर केंद्र। महिला सांसद की पिटाई पर रहस्यमयी चुप्पी साधे बैठे हैं इंडी गठबंधन के नेता। पीएम मोदी आज हरियाणा और दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री हरियाणा के अंबाला और सोनीपत में करेंगे रैली। शाम 6:30 बजे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करतार नगर में करेंगे जनसभा। राहुल गांधी आज दिल्ली में अशोक विहार के रामलीला ग्राउंड में करेंगे जनसभा। अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया गया न्योता। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बोले 10 साल में किसान कंगाल, युवा और छात्र बेहाल, लेकिन बीजेपी मालामाल हुई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर करतार नगर में प्रचार के दौरान हमला। माला पहनाते वक्त कुछ लोगों ने चलाए थप्पड़। कन्हैया कुमार के साथ प्रचार में जुटी आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद से भी बदसलूकी की। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। मुंबई नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के दफ्तर में पैसे रखने और बांटने की खबर के बाद हुआ हंगामा। मुलुंड इलाके में मिहिर कोटेचा के दफ्तर में हुई तोड़फोड़। मिहिर ने शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार दीना पाटिल के कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी संभालेंगे प्रचार की कमान। ललितपुर और बांदा में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। अमित शाह दोपहर 3:30 बजे अमेठी में करेंगे स्मृति ईरानी के लिए रोड शो। शाम 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा, अमित शाह के स्वागत के लिए तैयार अमेठी। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ उमड़ी लोगों की भीड़। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार को बताया अवैध। कहा, विश्वासघात और साजिश के आधार पर बनी सरकार। पीएम मोदी खुद कर रहे समर्थन। मुंबई में मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मिले पीयूष गोयल। मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार। मुंबई उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, जनता ने मोदी को फिर से पीएम बनाने का मन बनाया। पीएम मोदी के प्रति जनता में उत्साह। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता बोली, देश का नेतृत्व करने में अगर कोई सक्षम व्यक्ति है तो वो है सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, कोई और नहीं। पीएम मोदी के समर्थन में आए गायक दलेर मेहंदी। कहा, वो पहले पीएम हैं जिन्होंने सिखों को सम्मान दिया और गुरुपर्व भी बनाया। उन्होंने कभी सिखों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया। दलेर मेहंदी ने कहा, पीएम मोदी फिर जीतते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, ये मायने नहीं रखता, जनता उनके साथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता मुन्ना शुक्ला का खुला ऐलान। कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद को जीत दिलाने के लिए खुद कट्टा लेकर खड़े रहेंगे। चुनाव के 5वें चरण से पहले आया जिहाद का जिन्न। पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जावेद राणा ने कहा, मुल्क को जालिम बेइंसाफ ताकतों से बचाने के लिए जिहाद करना होगा। अनंतनाग से एनसी उम्मीदवार मियां अल्ताफ के प्रचार
प्रचार के दौरान जावेद राणा का बीजेपी पर हमला, कहा ये कहते हैं राम राज्य लाएंगे, जब रामचंद्र की सरकार थी तब जानवर को भी सुरक्षा थी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने किया रोड शो, लोगों का उमड़ा हुजूम। शिवपाल सिंह यादव ने इंडिया अलायंस की सरकार बनाने का दावा किया, कहा बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोला और गुमराह किया। ओडिशा के बरगढ़ में धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ रहे मौजूद। दिल्ली के नजफगढ़ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार, कमलजीत सहरावत के समर्थन में रैली की। रैली में पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले इन्होंने देश विरोधियों को भी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले घुसपैठियों को आश्रय दे रही ममता, लोगों के मन में डर पैदा करके वोट लेना चाहती है ममता। जेपी नड्डा बोले सीएम ममता सीएए पर लगातार झूठ फैला रही है, उनके कार्यों से ऐसा नहीं लगता कि उनका मन स्थिर है, हमेशा अस्थिर रहती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मिथुन चक्रवर्ती ने किया चुनाव प्रचार, बोले मुझे जनसमर्थन देकर सकारात्मक भावनाएं आ रही हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा बंगाल में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, अगर अब की बार नहीं आया तो इसके बाद का जो पश्चिम बंगाल होगा वो बहुत खतरनाक होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास मतदान की खास तैयारी, सीमा पार से गोलीबारी की स्थिति में बंकर्स के अंदर बनेंगे बूथ। राजौरी सीट के पुंछ में 25 मई को मतदान। बिहार के गोपालगंज में मतदाता जागरूकता के लिए प्रभात फेरी, डीएम समेत जिले से सभी अधिकारी हुए शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आज सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई। किर्गिस्तान में विदेशी छात्रों के खिलाफ जारी रोष के बीच भारतीय दूतावास का बयान, कहा भारतीय छात्रों के संपर्क में है, फिलहाल स्थिति शांत है, छात्रों को घर पर रहने की दी सलाह। हरियाणा के नूंह में आग का गोला बनी बस, 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत, 2 दर्जन से अधिक बुरी तरीके से झुलसे। मथुरा वृंदावन से लौट रहे थे श्रद्धालु। नूंह बस हादसे पर गुड़गांव से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने जताया दुख, कहा बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना। गुड़गांव की समस्याओं को लेकर बोले राज बब्बर, मैं राष्ट्रीय नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों के बारे में सोच रहा हूं, मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, यहाँ की समस्याओं से। जमशेदपुर में बर्मा माइंस स्थित लकड़ी के गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गाजियाबाद में 50,000 के इनामी को गोली लगी, टाटा स्टील बिजनेस हेड की हत्या में था वांटेड, एक बदमाश पहले हो चुका ढेर। नोएडा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 लुटेरों को किया अरेस्ट। अमरोहा से सड़क हादसा, बस और डंपर की टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल। कानपुर में शादी के 14 साल बाद दहेज के लिए पत्नी की हत्या, मारपीट के बाद पत्नी को छत से दिया धक्का, अस्पताल में हुई मौत। असम के करीमगंज में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, 184 ग्राम हेरोइन और प्रतिबंधित कफ सिरप की 1600 बोतल जब्त। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दरहाल जंगल में लगी भयंकर आग, फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। फैक्ट्री से धू-धू कर उठी लपटें, आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, काफी नुकसान की जताई जा रही आशंका। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। एमपी के सीहोर में सलकनपुर मंदिर सीडी मार्ग पर लगी भीषण आग, 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर खाक। हापुड़ जिला अस्पताल में बच्चे से मरीजों को दवा देने का वीडियो वायरल, सीएमओ के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से मांगा स्पष्टीकरण। तमिलनाडु के नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन पर लैंडस्लाइड, मेट्टुपालयम उदगमंडलम ट्रेन सेवा आज के लिए कैंसिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गर्मी और हीटवेव का प्रकोप, वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए किया जा रहा है विशेष प्रयास। भीषण गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए कानपुर प्राणी उद्यान में विशेष इंतजाम, बाड़ों में कूलर और वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भी जानवरों के लिए गर्मी से राहत का इंतजाम, पानी के फव्वारों और कूलर के माध्यम से दी जा रही राहत। उत्तरकाशी के बरकोट पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बद्रीनाथ धाम में तेजी से हो रही पुनर्निर्माण कार्य, चमोली के डीएम हिमांशु खुराना बोले सेना की गाड़ियों के कारण लगने वाला जाम खत्म, नए बाईपास से जा रही गाड़ियां। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एसओडी 25 दिन बाद लौटे घर, बोले गुरुचरण सिंह आध्यात्मिक यात्रा पर घर से दूर चले गए थे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल का सिलसिला जारी, 2 अरब 56 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 664 अरब 51 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 10 मई को खत्म हुए सप्ताह की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के विकास दर का बदला अनुमान, 2024 में 6.9% और 2025 में 6.6% रहेगा। इजरायल ने गाजा के खिलाफ तेज किया ऑपरेशन, बॉर्डर पर टैंकों की संख्या बढ़ाई। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने बमबारी की, धमाके के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। इजरायल हमास जंग के बीच
गाजा में फंसे 20 अमेरिकी डॉक्टर्स, 17 डॉक्टर्स को अमेरिका ने निकाला। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी जॉन किर्बी ने दी जानकारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक का वीडियो किया जारी। इजरायली सेना ने गाजा में 3 बंधकों का शव किया बरामद। हमास ने 7 अक्टूबर को बनाया था बंधक। यमन की राजधानी सना में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। फिलिस्तीन के समर्थन में किया प्रदर्शन। यूक्रेन के ओडेशा पर रूस का बड़ा हवाई हमला, 1 शख्स की मौत, 8 नागरिक जख्मी। यूक्रेन पर रूसी सेना की भीषण बमबारी जारी। यूक्रेन का दावा, रूसी सैनिक पूर्वी खार्किव क्षेत्र में बोरोवाया की ओर बढ़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन शांति सम्मेलन को खारिज किया। अगले महीने स्विट्जरलैंड की मेजबानी में होने वाला था सम्मेलन। रूसी सेना ने ब्लैक सी में 6 सी ड्रोन को तबाह किया। रूसी लड़ाकू विमानों और पेट्रोल बोट ने क्रीमिया के पास समुद्र में की कार्रवाई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अर्जेंटीना में विदेश मंत्री से वाशिंगटन डीसी में की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। हूती सेना के प्रवक्ता ने दी जानकारी। लेबनान में सड़कों पर उतरे हजारों की संख्या में लोग। सीरिया के शरणार्थियों के समर्थन में किया प्रदर्शन। अमेरिका के ह्यूस्टन में तूफान ने मचाई तबाही। अब तक 4 लोगों की मौत, कई इलाकों में बिजली नहीं। अमेरिका के टेक्सास और लुइसियाना में भी तूफान का कहर, कई घरों की बिजली ठप, स्कूल कॉलेज बंद। रूस के ओमस्क क्षेत्र में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। रेस्क्यू टीम फंसे हुए लोगों को और मवेशियों को निकालने में जुटी। IPL में आज करो या मरो के मुकाबले में RCB और CSK के बीच टक्कर। चेन्नई जीती तो प्लेऑफ में करेगी क्वालिफाई। बेंगलोर को जीत के बाद भी रन रेट से होगा फैसला। चेन्नई की टीम 14 अंकों के साथ चौथे नंबर पर काबिज। बेंगलोर की टीम 12 अंक के साथ 7वें नंबर पर। बेंगलोर में शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। कांस में डेब्यू करने से पहले कियारा आडवाणी ने फ्रेंच रिवेरा में जारी किया अपना पहला लुक। हाई स्लिट व्हाइट गाउन में कियारा लगी बेहद खूबसूरत।